ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। ये जो सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का लोगो है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः नीचे, ठीक है। 2 हाथ बना हुआ है और ऊपर में एक चक्री टाइप का कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो ये लोगो आप लोगों ने देख लिया। एनएचआरसी एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके लिए एक कानून लाया गया था, एक अध्यादेश लाया गया था जिसको मद्देनजर रखते हुए एनएचआरसी का गठन किया गया, ठीक है। तो एनएचआरसी 12 अक्टूबर 1993 को बना था और एनएचआरसी के लिए जो अध्यादेश आया था वो 28 सितंबर 1993 को आया था। मतलब 28 सितंबर को अध्यादेश आया और 12 अक्टूबर को एनएचआरसी का गठन कर दिया गया, ठीक है। एनएचआरसी जैसे बताया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसका मेन काम क्या है? तो उसका मेन काम है ये देखना कि किसी का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। मतलब किसी का जीने का जो उसका बेसिक अधिकार है, जो इसका मेन अधिकार है, उस पे उसके साथ कोई खलल ना हो, ठीक है। जैसे कि अगर वो कहीं चल रहा हो, मान लेते हैं कोई रास्ते पे वो चल रहा हो और उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करे या उसको रंगभेदी टिप्पणियाँ करे या उसके साथ इनइक्वालिटी के साथ पेश आए, तो इन सब चीज़ों का वो नज़र रखता है, ठीक है। और अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई रोज़गार लेने गया और उसको बोला जाए कि नहीं, आप नाटे हो इसलिए आपको हम रोज़गार में नहीं लेंगे, आप लंबे हो, आप काले हो, आप गोरे हो इसलिए हम आपको नहीं लेंगे, तो इन सब चीज़ों पर वो नज़र रखती है, ठीक है। तो उसका देखना होता है कि अगर किसी के साथ जो उसका जो राइट्स है वो किसी ज़िंदगी के साथ जो उसका अधिकार है उसके साथ कोई दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। उसका जो फ्रीडम का अधिकार है, कहीं जाने आने का अधिकार है, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं हो जाए। जैसे कि बस वाला जा रहा है और बस वाला बोले कि नहीं, आप गोरे हो तो इसलिए आपको हम नहीं बैठने देंगे, तो इन सब चीज़ों का वो नज़र रखता है, ठीक है। और इन सब चीज़ों के लिए अगर कुछ ऐसा हो तो केस करता है और जो इसका दोषी है उस पर वो सज़ा दिलवाने का प्रयास करता है, ठीक है। और देखता है कि हमारे संविधान में जो जो हक दिया गया है, जैसे कि इक्वालिटी का हक है, सबके साथ समानता से हम लोग पेश आएंगे, इन सब चीज़ों का कहीं खनन ना हो जाए, मतलब कहीं जा कर के अधिकार का हनन ना हो जाए, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन जैसे बताया 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। ये इंडिया में काम करता है और इसका हेडक्वार्टर है सरदार पटेल भवन, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। तो हम जैसे बात करते हैं अब हम लोग एनएचआरसी का फंक्शन क्या है। जैसे हम बताएं कि वो देखता है कि कहीं पर भी किसी के साथ भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, उसका जो बेसिक अधिकार है उसके साथ दुष्व्यवहार ना हो, उसका हनन ना हो जाए। अब कैसा उसका अधिकार? ऐसा अधिकार जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया हो या जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्य हो। अब जैसे मेरा एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, हम किसी को रख रहे हैं, मतलब अपने काम पर रख रहे हैं, ठीक है। और मेरा उसका रिक्वायरमेंट है कि वो आदमी लंबा होना चाहिए। अब कोई नाटा आदमी आ जाए तो हम उसको बोल सकते हैं कि आप नाटे हो, आप नहीं ज्वाइन कर सकते हो मेरा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ऐसे में एनएचआरसी का कोई उसमें लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कोई भेद करता है कि आप गोरे हो, आप काले हो, ठीक है, और वो एम्प्लॉयमेंट से उसका कोई लेना देना है नहीं, तो ऐसे चीज़ों पर एनएचआरसी नज़र रखती है, ठीक है। उसके बाद देखता है कि एनएचआरसी का जो भी रिकमेंडेशंस है, जो भी उसका सलाह है, वो कैसे उसको अच्छा से अच्छा रूप में पेश करे, उसको अच्छे से अच्छे रूप में उसको लाया जाए काम में, ठीक है। उसके बाद वो देखता है कि टेररिज्म जो है, जो आतंकवाद है, वो क्यों होता है, उसके 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 होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या काम हो जाता है जो जिसके कारण कि एक आदमी टेररिस्ट बन जाता है, एक आदमी आतंकवादी बन जाता है, ठीक है। और देखता है कि जो टेररिस्ट है वो अगर कहीं हमला कर दिया और किसी भी आदमी का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर दिया, तो उसको वो ह्यूमन राइट्स का उसका फिर से सही करने के लिए वो रिकमेंडेशन देता है। उसके लिए एक अलग अलग तरीका का वो सलाह मशवरा देता है और काम करता है, ठीक है। उसके बाद वो देखता है कि हमारे देशों के साथ, दूसरे देशों के साथ और अलग अलग देशों के साथ जो संधि हुआ है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं है, मतलब कि हम लोगों का जो बेसिक अधिकार है उसके खिलाफ तो नहीं है, या उसके खिलाफ अगर है तो उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो उसको और अगर है नहीं है तो उसको हम लोग कैसे और रिकमेंड करता है कि उसको हम लोग कैसे बेटर कर सकते हैं और उसका कैसे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उसको कैसे हम लोग काम में ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो देखता है, एनएचआरसी देखती है कि ह्यूमन राइट्स को कैसे हम लोग अच्छे से अच्छे कर सकें, उसको हम लोग कैसे प्रमोट कर सकें, ठीक है, उसका रिसर्च को हम लोग कैसे प्रमोट कर सकें, ठीक है। उसके बाद कभी कभी नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसका मेंबर्स जेल जा सकता है और जाकर के वहाँ पर जो कैदी है उसका कंडीशंस को देख सकता है, ठीक है। और देखने के बाद वो देख सकता है कि कहीं इसका जो जेलर्स जो जेल में कैदी है उनका कहीं ह्यूमन राइट्स का तो वायलेशन नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए अलग अलग तरीका का वो मेजर्स उठाता है, अलग अलग तरीका का वो काम करता है, ठीक है। उसके बाद वो देखता है कि
उसके बाद वो हम लोगों को जो अलग अलग तरीका अलग अलग तबके का जो इंसान है, जो ह्यूमन्स है इंडिया में, उसको वो ह्यूमन राइट्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि आपके साथ कोई इनइक्वालिटी से पेश नहीं आ सकता, आपके साथ कोई असमानता नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये सब चीज़ बताता है और बोलता है कि आपके साथ कोई अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का भेद नहीं कर सकता है। इन सब चीज़ों का बारे में वो बताता है। और वो ये सब चीज़ें कैसे बताता है, तो वो बोलता है मीडिया से, जैसे कि टीवी में प्रचार करके या फिर अलग अलग तरीका का टेम्पलेट करके, सेमिनार्स करके, जहाँ पर बहुत सारे ऑडियंस आते हैं, ठीक है। और अलग अलग तरीके से ये अपना ह्यूमन राइट्स का प्रचार करता है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। उसके बाद जो एनजीओज़, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा ये मदद करता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी कोर्ट में या कोई भी कोर्ट या कोई भी पब्लिक ऑफिस में अगर कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड है, उसको ये क्वेश्चनिंग कर सकता है। मतलब उसके बाद मतलब ये डिमांड कर सकता है किसी भी कोर्ट या किसी भी ऑफिस से कि आप जो डॉक्यूमेंट्स पर विचार कर रहे हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगना चाहता है, वो चाहता है कि आप हमको दिखाइए, हम उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ये ऑफिस से कोई भी कोर्ट से मांग सकता है, ठीक है। अब एनएचआरसी का एक चेयरमैन होता है प्लस 4 मेन मेंबर्स होता है, ठीक है। अब चेयरमैन के साथ जो 4 मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन है, तो चेयरपर्सन सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इंडिया का चीफ जस्टिस है वो होगा। चीफ या फिर कोई एक ऐसा जज जो कि सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उसमें मंजूरी होगी, ठीक है। आप एनएचआरसी का भी हेड बन जाइए, ठीक है। दूसरा नंबर, एक मेंबर ऐसा होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का एक जज हो, ठीक है। उसके बाद 3 मेंबर्स जो बचे, उसमें से एक ऐसा मेंबर होना चाहिए जो कि एक औरत हो। और ऐसी औरत, वो नहीं कि जो कोई भी एक औरत, ऐसी औरत जिसको कि ह्यूमन राइट्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो, ठीक है। और 2 मेंबर जिसको कि अच्छा खासा ह्यूमन राइट्स का नॉलेज हो और वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो, मतलब कि उसका ज़मीनी स्तर पर वो ह्यूमन राइट्स के बारे में काम भी किया हो, ठीक है। उसके बाद अब जो चेयर पर्सन्स होता है वो अब जो और उसका मेंबर्स होता है, तो 4 मेंबर्स तो यहाँ हो गया और प्लस एक चेयर पर्सन। और जो एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा होते हैं वो है नेशनल कमीशंस का चेयर पर्सन जो होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का चेयरपर्सन जो होगा, ठीक है, वो भी एक मेंबर बन सकता है। फिर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब का वो भी एक मेंबर बन सकता है। फिर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का जो चेयरपर्सन होगी, जो हेड होगी, वो भी एक मेंबर बन सकती है। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। तो इन सब का जो अलग अलग नेशनल कमीशन बना है, उसका भी जो हेड होगा वो भी एनएचआरसी का एक, जो 3 मेंबर्स बताए इसमें से एक हो सकता है, वो भी एनएचआरसी का एक मेंबर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग जो एनएचआरसी का जो ये होते हैं कमिटी जो बनता है, जो कि जो कमेटी जो आपका जो कमेटी जो कि डिसाइड करता है कि एनएचआरसी का कौन कौन मेंबर्स बनेगा, तो उनमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो उसका जो हेड होता है, चेयरपर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद एक होता है होम मिनिस्टर। फिर जो लोकसभा में अपोजिशन पार्टी है, जो अपोजिशन है लोकसभा में, उसका जो लीडर होगा वो भी एक मेंबर बनेगा, जो कि ये बताएगा कि कौन कौन से एनएचआरसी का मेंबर्स बनेगा, ठीक है। और उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या है, अभी जो अपोजिशन का लीडर होगा लोकसभा में, और अगर अपोजिशन नहीं है तो जो सबसे बड़ा पार्टी है उसका जो हेड होगा वो भी आपका एक मेंबर चुनने में एक कमेटी का मेंबर होगा, जो कि ये चुनेगा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, ठीक है। फिर राज्यसभा का जो लीडर का जो अपोजिशन का लीडर होगा वो होगा एक। फिर लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का डिप्यूटी चेयरमैन, मतलब कि डिप्यूटी चेयरमैन जो कि राज्यसभा का होगा। तो ये सब मिल करके आपका बनाएगा कमेटी, और ये कमेटी बताएगा प्रेसिडेंट को कि किसको नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का कमीशन का हेड बनाना चाहिए और कौन कौन से मेंबर होंगे। तो इन सब ये जो मेंबर है, ये जो पूरा आपका ये जो पूरा कमेटी जो बना, इसका जो आपका सलाह होगा प्रेसिडेंट को, तो फिर प्रेसिडेंट क्या बोलेगी, ठीक है, प्रेसिडेंट बोलेगा कि ठीक है अब हम इसको अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया और ये कमेटी इसका बन गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो क्या होता है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के तरह ही स्टेट भी अपना एक कमीशन बैठा सकता है, ठीक है। और ये जो स्टेट कमीशन अपना बैठाएगा वो पूरा स्टेट में काम कर रहा है। जैसे बिहार का कोई कमीशन है तो बिहार में काम करेगा, महाराष्ट्र का कोई कमीशन है तो महाराष्ट्र में काम करेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल 26 स्टेट है जिसके पास स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि
ह्यूमन राइट्स क्या था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है, उसका मेन काम क्या है, वो कब बना था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका कौन कौन सा फंक्शन है, ठीक है, और उसको कौन कंस्टिट्यूट करता है, उसको कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को प्लीज़ इस पर प्लीज़ कमेंट कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।